नमस्कार साथियों, आज हम 16 बाह्य विधाओं के बारे में बात करेंगे। हमारे पदाधिकारियों को और सदस्यों को जो जिस फील्ड से जुड़ा हुआ हो, इन 16 विधाओं से उसमें उनको एक एक पैनल बनाना है। अभी तक हमारे साथियों ने वो पैनल नहीं बनाई है। आज मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि वह पैनल कैसे बनाना है और कैसे काम करना है। तो 16 विधाएं को आप समझिए। पहली विधा है अध्यापक, छात्र, विद्यार्थी, युवा। दूसरी विधा है मातृशक्ति। जब भी भारत संकट में आया, हमारी मातृशक्ति, हमारी दुर्गाओं ने उन आसुरी शक्तियों का विनाश किया। अब समय आ गया है कि हम अपनी मातृशक्ति का आवाहन करें। पंच और सरपंचों का। पंच और सरपंच सरकार के तृतीय जो है सरकार है, ये तृतीय लेवल की सरकार है। 73वें संशोधन के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तृतीय स्तर का सरकार है, लेकिन ये दुष्ट राज सरकारें पंच और सरपंचों को अपना काम नहीं करने दे रही हैं। यह पंच और सरपंच के चुनाव में दखल देती हैं। अब इन्होंने अपने लाभ के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव भी पार्टी के टिकट पे कराए हैं, जिससे कि इनका कैडर गांव-गांव में विकसित हो जाए। ऐसे दुष्ट हैं हमारे राजनेता। यह पंच और सरपंचों को काम नहीं करने देते हैं, उन्हें अपना पिट्ठू बनाना चाहते हैं। जो पंच सरपंच इनकी लाइन टो नहीं करते हैं, जो पंच सरपंच इन्हें पैसे नहीं देते हैं, उनको ये ब्लैकमेल करते हैं, उनके विरुद्ध झूठी शिकायतें करवाते हैं, उनको जो है उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कराते हैं और कई बार उन्हें बर्खास्त भी करा देते हैं। ऐसे दुष्ट हैं हमारे राजनेता। लिहाजा हम जो है पंच और सरपंचों से के लिए भी अपील करते हैं कि वो अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ें। और हम तो जो है हर पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी आपके साथ हो रही है। आप बरसों से इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके लिए मेहनत करते हैं। आज यदि ये सत्ता में बैठे हुए हैं, यदि आज ये विधायक या सांसद हैं, यदि आज ये मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, तो यह आपकी वजह से है। और ये इतने द्रोही हैं, इतने विश्वासघाती हैं कि यह आपको नज़रअंदाज करके जो इन्हें ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट देते हैं। ये अपने नेताओं के बड़े बच्चों को टिकट देते हैं आपका हित काट कर। जो बाहुबली आम जनता पर अत्याचार करते हैं और पैसे की उगाही करते हैं, यह पैसे लेकर ऐसे बाहुबली और अपराधियों को टिकट देते हैं। ऐसे दल बदलू लोग जिनके जीतने की संभावना है, उन्हें यह फूल माला पहनाते हैं, मंच पे बिठाते हैं, साल पहनाते हैं और टिकट भी देते हैं और जीतने पे मंत्री भी बनाते हैं, आपको नज़रअंदाज करके। यह जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं और आपको नज़रअंदाज करते हैं। लिहाजा मैं हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ें। किसान भाइयों के विरुद्ध यह 3 ऐसे एक्ट लेके आए, भला हो किसान की शक्ति का। यदि उन्होंने इसका मुकाबला नहीं किया होता, यदि इन्हें मजबूर ना किया होता और यदि ये एक्ट रिपील नहीं हो गए होते, तो पीछे से कैपिटलिस्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हम फिर से गुलाम हो गए होते। इतने दुष्ट हैं हमारे राजनेता। लिहाजा मैं किसान भाइयों से आह्वान करता हूं, आप एनवलॉक अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बिना खर्च के आपको 1 MSP मिलेगी।
लिहाजा आपकी आमदनी ओवरनाइट 5 गुना बढ़ेगी। अब मैं अपने मजदूर भाइयों से कहता हूं कि यह लोग आपके साथ दुष्टता कर रहे हैं, यह आपको जो है ना स्लम में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यह आपको गरीब बना के रखना चाहते हैं। यह गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, लेकिन इनकी इच्छा शक्ति में हमेशा आपको गरीब बनाओ का ध्येय है। क्योंकि यदि आप गरीब रहेंगे, यदि आप दारूखोर रहेंगे, तभी यह आपके टिकट को, आपके वोट को दारू की बोतल और चंद पैसों के और चंद नोटों से जो है ना खरीद पाएंगे। ऐसे दुष्ट हैं हमारे राजनेता। जबकि अपराध मुक्त भारत मिशन आपको जो है 50,000 रुपये पर मंथ बर्थ ऑफ परचेजिंग पावर पैदा करेगा। यदि एक मजदूर परिवार में 4 सदस्य हैं तो वह मजदूर परिवार 2 लाख रुपए न्यूनतम पैदा करेगा। 2 लाख वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर वाला परिवार अच्छे घर में भी रह सकेगा, अच्छा खाना खा सकेगा, फल खा सकेगा, दूध खा सकेगा, दूध पी सकेगा, अपने बच्चों को भी जो है ना अच्छा और पौष्टिक भोजन खिला पाएगा और अच्छी शिक्षा दे पाएगा। उसे ना तो सीएम आवास गृह की ज़रूरत होगी, ना फ्रीबी की ज़रूरत होगी, ना रिजर्वेशन की ज़रूरत होगी। आप एक समृद्ध व्यक्ति होंगे। जो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि मैंने भारत के हर कोने को देखा है, हमें कहीं भी एक भिखारी या गरीब व्यक्ति नहीं मिला है। भारत के वो दिन फिर से वापस आएंगे। भारत जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, जहाँ पर हर व्यक्ति समृद्ध होगा, मजदूर जब भी समृद्ध होगा और बाकी लोग और ज़्यादा समृद्ध होंगे। तो मैं अपने मजदूर भाइयों से, गरीब नारायणों से अनुरोध करता हूं कि अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए और अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करके बिना खर्च, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए, बिना मिन्नत किए हुए, बिना कोई नियम कानून तोड़े, बिना चक्का जाम, बिना जुलूस, बिना घेराव के आप टिकट भी पाएंगे और बिना खर्च जो है विजयी भी होंगे। और यदि जिनके प्रतिष्ठा पॉइंट अधिक होंगे वह मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे। आज जो 3-3, 4-4 बार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ऐसा क्या है उनके पास? क्या शिक्षा है, क्या सोच है, क्या ध्येय है? ये सब जो है झूठी बातें करते हैं, अपने लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं, आपको मूर्ख बना के रखते हैं और आपको यह भी नहीं बताते हैं कि 75 सालों से आपको गुलाम बना के रखा गया है। आज भी आपके ऊपर गुलामों के वही नियम कानून थोपे हुए हैं, आज भी आपके ऊपर गुलामों की वही व्यवस्था थोपी हुई है। और ये दुष्ट जो है ना राजनेता आपको अच्छा प्रतिनिधि भी नहीं देते हैं। यह जो अधिक पैसा इनको देता है उसको टिकट दे देते हैं, अपने बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों जो कि आपके ऊपर यातनाएं देते हैं, आपके ऊपर कब्जे, आपकी ज़मीनों पे कब्जे करते हैं, आपको जो है ना तंग करते हैं, आपके विरुद्ध झूठी शिकायत करते हैं, दबाव बनाते हैं। ऐसे बाहुबलियों और अपराधियों को टिकट देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं और जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, क्योंकि योग्य लोगों से इनको डर लगता है। अब समय आ गया है ऐसे छद्म चरित्र के राजनेताओं को पराजित किया जाए, वो भी बिना खर्च के। वरिष्ठ नागरिक महत्वपूर्ण हैं, उन्हें जिंदगी का इतना सारा अनुभव है। कुछ लोग कहते हैं कि जो फ्यूज हो गया, रिटायर हो गया है, वो एक ही, उसका कोई वाटेज महत्व नहीं रखता है, फ्यूज बल्ब जो है ना एक ही तरीके के हैं। यह गलत है। फ्यूज बल्ब जो है वो फ्यूज बल्ब नहीं है। रिटायरमेंट के बाद इट इज द बल्ब ऑफ द अनलिमिटेड पावर। आप अपने अंदर की उस ऊर्जा को पहचानिए। मैं सभी अपने वरिष्ठ भाइयों को, वरिष्ठ नागरिकों से आह्वान करता हूं, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए और अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करके आपके अनुभव से का लाभ जो है अपराध मुक्त भारत मिशन को मिलेगा। आप सांसद, विधायक
मंत्री और मुख्यमंत्री बनिए। आपने इतना अच्छा काम किया है, आपके उपस्थित होने से, आपके सम्मिलित होने से क्राइम फ्री भारत मिशन अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेगा। आओ हमारे वरिष्ठ नागरिक हमसे जुड़ें। इसी प्रकार वकील, हमें बहुत काम करना है। हमें अपराध मुक्त भारत, साइबर क्राइम मुक्त भारत, जिसमें कि बिना थाने जाए रिपोर्ट होगी, क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन 15 दिन के अधिकतम समय में चालान पेश कराएगा और उसी का टेक्नो इंजन डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में सजा सुनिश्चित करेगा और उसका डिजिटल चंद्रगुप्त अपराध होने के पहले उसे रोक पाएगा। और जब आपके डिजिटल चंद्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है तो वो अपराधी को अपराधी बने नहीं रहने दिया जाएगा। लिहाजा अपराध मुक्त भारत आपको मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत आपको मिलेगा, साइबर क्राइम मुक्त भारत आपको मिलेगा, कर मुक्त भारत आपको मिलेगा, पेपर करेंसी मुक्त भारत आपको मिलेगा। और एक बार पेपर करेंसी गायब हो गई तो ना हवाला होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, ना जो है ना ड्रग नारकोटिक माफिया होंगे और ना ही जो है हथियार माफिया होंगे। आपकी सभी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी और छोटा सा जो है ना ट्रांजैक्शन फीस लगाकर हम इतनी रेवेन्यू पैदा कर पाएंगे कि जो आज टैक्स लगाकर, जो कि दम घुटाऊ टैक्स है, जिसमें हर आदमी जो है ना महंगाई की मार से मारा जा रहा है, हम आपको कर विहीन कर पाएंगे और कम से कम 10 गुना ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। और बाय प्रोडक्ट के रूप में इतना पैसा होगा कि हम विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे। लिहाजा हमारे वकील साथी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे जो है अर्थशास्त्री, हमारे सीए, उन सब की बहुत आवश्यकता है। मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए। अब 16वीं बाह्य विधा के तहत मैं अपने साधु और संतों का आह्वान करता हूँ। भारत को एक दिशा देने के लिए हमेशा हमारे साधु संत सामने रहे हैं, राजगुरु सामने रहे हैं। अब ये दोबारा समय आ गया है कि आप उठ खड़े हों और फिर से जो है देश को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए वैदिक ज्ञान को और उसको रिसर्च बेस करके साधु संत जो है बड़ी मात्रा में जुड़कर, और वह जहाँ जाते हैं, जहाँ पर अपना प्रवचन देते हैं, वहाँ पर उन लोगों को, अपने शिष्यों को जोड़कर हम बहुत कम समय में जो है 100 करोड़ से क्या 137 करोड़ लोग तक पहुँचेंगे और इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।